सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन का संयुक्त धरना प्रदर्शन, सर्वेश यादव। मोदी राज में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सर्वेश यादव। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों द्वारा सदन में संसद के अंदर अराजक तत्वों के द्वारा सदन के अंदर कूदना, संसद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री का जवाब मांग रहे सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से बाहर करना लोकतंत्र का हनन है। प्रधानमंत्री जी विदेशों में कहते हैं भारत में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। सदन के अंदर जब संसद सवाल नहीं कर सकते और सवाल करने पर उनका निलंबन हो जाता है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्या देश के लोगों की आवाज को दबाना लोकतंत्र का हनन करना मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है? आज पूरे देश में इंडिया एलायंस का सामूहिक धरना प्रदर्शन, पूरे देश में सांसदों के निलंबन वापस लिए जाने के लिए प्रदर्शन किया। आज उसी क्रम में प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन में संयुक्त रूप से प्रदर्शन संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव ने बताया, सदन से सड़क तक नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही चरम पर है। देश की आम जनमानस की आवाज को दबाना चाहते हैं, सांसदों के निलंबन करके बड़े बड़े टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर बताते है कि नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। लहर इस बात की चल रही है, देश के लोकतंत्र की हनन करने की लहर चल रही है, बेरोजगारी लाने की लहर चल रही है, महंगाई बढ़ने की लहर चल रही है, यार अदानी को फायदा पहुंचाने की लहर चल रही है, अपराध को बढ़ावा देने की लहर चल रही है, अपराधियों को शरण देने की लहर चल रही है, महिला सुरक्षा को खत्म करने की लहर चल रही है, किसानों नौजवानों को अधिकार को दबाने की लहर चल रही है और बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों की व्यवस्था काम करने की लहर चल रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की लहर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई करेगी और इंडिया अलायंस को जीतकर स्वागत करेगी। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गंगापार सुरेश यादव, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव, अंजनी मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय तिवारी, अरुण कुशवाहा, कांग्रेस के नेता हबीब अहमद, अमन कुमार, रेणुका राय, दीपक गांगुली, इंद्रेश चंद्रा, आर मिश्रा, कांग्रेस पार्षद मुकुल तिवारी, बसंत लाल बागी, सौरभ सिंह, डॉक्टर जावेद, हरीश वर्मा, विशाल सिंह यादव, निखिल भारतीय आदि साथी मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश के तानाशाही प्रधानमंत्री जी देश के लोकतांत्रिक देश को, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए आज पूरे देश में सभी पार्टियों ने इंडिया अलायंस के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रही है। जो सांसदों का निलंबन हुआ है, जैसे कोई भी सत्र चल रहा है, किसी भी चीज पे चर्चा हो रही है, देश के अंदर विशेष दुर्घटनाएं घट जाती हैं तो पहले उस पे चर्चा होती है। जब देश के सांसद इसकी मांग कर रहे थे तो उनको निलंबित कर दिया गया। देश के अंदर हिटलरशाही नहीं चलेगी, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के एंकर हैं और प्रवक्ता हैं, वो आके बताते हैं मोदी जी की लहर चल रही है। ये हम सब जान रहे हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी की लहर चल रही है लोकतंत्र समाप्त करने की। मोदी जी की लहर चल रही है लोकतंत्र समाप्त करने की। मोदी जी की लहर चल रही है तानाशाही की। मोदी जी की लहर चल रही है अपराध बढ़ावा देने की। मोदी जी की लहर चल रही किसानों के हक को दबाने की। मोदी जी की लहर चल रही नौजवानों के रोजगार का हनन करने की। तो हम लोग महिलाओं की सुरक्षा की हनन करने की, इस तरह से जो देश के अंदर तानाशाही चल रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर इनका निलंबन वापस नहीं करेंगे तो इंडिया अलायंस के लोग रोडों पर जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, प्रयागराज के आह्वान पर पूरे देश के हर जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करके भाजपा की जो केंद्र की हिटलरशाही सरकार है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, जिन्होंने संसद को बदलकर एक नए संसद का निर्माण किया, उस संसद में आपराधिक कृत्य करने वाले उन नौजवानों को जिन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और तमाम मुद्दे को उठाया, उनके खिलाफ जिन लोगों ने पास दिया उनके खिलाफ कार्रवाई न करके उन लोगों को बलि का बकरा बना दिया जिन सांसदों ने ये कहा कि ये संसद सुरक्षित नहीं है। मोदी जी की हिटलरशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया अलायंस धरना प्रदर्शन कर रही है। संजय तिवारी, पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।